इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12वीं का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? किसी जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के फलस्वरूप जीव जो होते हैं उनका स्थायित्व यानी कि उनकी जातियों का स्थायित्व बना रहता है। अब हम देखेंगे जीवन काल क्या होता है। जीवन काल जिसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जीवन काल क्या होता है? किसी जीव का उसके जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समयावधि होता है उसे जो है उस जीव का क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। किसी जीव का उसके जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ जीव और उनके जीवन काल के बारे में। जैसे हार्स जो होता है उसका जीवन काल 50 से 60 वर्ष होता है। जो फन मक्खी जिसे हम ड्रासोफिला कहते हैं उसका जीवन काल होता है 30 दिन। अगर हम बात करें कुत्ता की तो कुत्ता का जीवन काल जो है 20 से 25 वर्ष होता है। हाथी का 65 से 70 वर्ष और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जीवन काल 60 से 70 वर्ष होता है। अब हम देखेंगे जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ यानी कि जनन के जो है कितने सारे मेथड है। तो जनन का जो है वैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार की जो है विधियाँ हैं या 2 विधियाँ हैं। एक को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं और एक को हम अनलैंगिक जनन कहते हैं। जो अनलैंगिक जनन होता है इसमें जो है जनन के लिए बस एक ही जनक की आवश्यकता होती है। बस एक ही जनक की आवश्यकता होती है और जनन के पश्चात जो संतान उत्पन्न होता है उसका जो डीएनए यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह एकदम अपने जनक यानी पेरेंट के ही समान होता है। इसलिए जो है जो संतति उत्पन्न होता है एक अनलैंगिक जनन में इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये उसका जो है क्लोन है। और जो अनलैंगिक जनन होता है इसके द्वारा जनन बहुत तीव्र गति से होता है। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन जो होता है इसमें 2 प्रकार के इस विधि में 2 प्रकार के जो है जनक क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। एक जो है मेल की तरह बिहेव करता है और दूसरा फीमेल की तरह। पहले तो मेल का युग्मक बनता है और फीमेल का युग्मक बनता है और उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है युग्मक में वो n होता है। फिर इसके बाद उनका फ्यूजन होता है तो गैमिट बनता है। उनका फ्यूजन होता है तो गैमिट बनता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2n होता है। और इसके पहले जब गैमिट बनता है तो गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या जो है n होती है। दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है 2n हो जाती है। अब हम देखेंगे अनलैंगिक जनन के कितने प्रकार है। तो अनलैंगिक जनन के जो है बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं और अभी हमने देखा कि अनलैंगिक जनन जो होता है इसमें बस एक ही जनक जो है पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इस प्रकार के जनन को एकन जीव जनन भी कहते हैं। अनलैंगिक जनन जो है कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे खंडीभवन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, पुनरुद्भवन, मुकुंदन और कंडिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे खंडीभवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडीभवन इस विधि में होता क्या है कि जो भी जनक होता है जनक का जो शरीर होता है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे स्पाइरोगाइरा और यूनोथ्रिक्स जो शैवाल होता है उनमें क्या होता है कि उनका जो थाइनस होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जो है यूनोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा बनता है। तथा कुछ निम्न वर्ग के जो अकशेरुकी होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है द्विविभाजन जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन में होता क्या है कि किसी जीव का
सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बंट जाता है तथा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो आपस में एक समान प्रतीत होते हैं। और इस प्रकार का जनन जो होता है प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाया जाता है। और द्विविभाजन जो है ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं उनमें ये जनन पाया जाता है, जिससे ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे अमीबा को अमरत्व का जीव कहते हैं। नेक्स्ट है जनन के प्रकार में बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। स्पोर क्या है? स्पोर बीजाणु क्या है? एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। ये अंकुरन करता है और अंकुरन करने कब करता है? जब इसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती है और उसके बाद इससे जो है नए जीव का निर्माण हो जाता है। बीजाणु जनन का जो निर्माण होता है ये मुख्यतः कवकों और शैवालों में होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं यूनोथ्रिक्स, पेनिसिलियम, फ्यूनेरिया इत्यादि। पेनिसिलियम को याद रखिएगा, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स था जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं वो पेनिसिलियम से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। पुनः का मतलब होता है फिर से, उद्भव का मतलब उत्पन्न होना यानी कि फिर से उत्पन्न होना। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि यदि हम उन्हें जो है छोटे छोटे भागों में काट दे या उनके शरीर का कोई भाग जो है कट जाता है या टूट जाता है, निकल जाता है, तो वो वृद्धि करके क्या होता है कि नया बन जाता है। जैसे स्पंज है, स्पंज का कोई भाग जो है कट जाता है तो वो नया बन जाता है, तो इसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे प्लैनेरिया एक जीव होता है, प्लैनेरिया को आप जो है बहुत सारे भागों में काट देंगे तो प्रत्येक भाग से एक नया प्लैनेरिया बन जाता है। और जो संघ इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं जैसे स्टारफिश, ये सब आप जो है उसका जो कोई भुजा काट देंगे या कट जाता है या टूट जाता है तो उसकी भुजा भी नया आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बाइनरी फ्यूजन है, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई। और ये किस में है? ये बैक्टीरिया में हो रहा है। और यहाँ अमीबा है, क्या है? अमीबा में भी ये बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। एक पेरेंट से जो है 2 डॉटर सेल बन गए। और यहाँ देख सकते हैं आप प्लैनेरिया में पुनरुद्भवन हो रहा है। एक प्लैनेरिया को हमने 2 भागों में काट दिया तो 2 प्लैनेरिया जो है बन गए। हाइड्रा है, हाइड्रा को 2 भागों में काट दिया, हाइड्रा भी बन गया। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश का जो है एक भुजा जो है कट गया या निकल गया तो क्या होता है कि एक नया जो है स्टारफिश बन जाता है, या उसकी जो एक भुजा आप काटे होते हैं वो भुजा भी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट है मुकुंदन, बडिंग जिसे हम कहते हैं। बडिंग, इस प्रक्रिया में कोशिका के बाह्य भाग में वृद्धि होकर एक या अधिक मुकुंद बन जाते हैं। केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाता है। प्रत्येक मुकुंद मातृकोशिका से अलग होकर एक नए जीव को बनाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ईस्ट तथा कुछ जीवाणु में, जैसे आप ईस्ट को देखे होंगे, ईस्ट जो होता है उसके ऊपर एक बड बनता है यानी कि मुकुंद बनता है। और जब वो मुकुंद अलग हो जाता है तो एक नए जो है ईस्ट को जन्म देता है। नेक्स्ट है कंडिका, जेम्यूल्स। कुछ जीव होते हैं उनमें जो है कंडिका निकलती है और कंडिका जो है अलग होकर अनुकूल वातावरण पाकर जो है एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे फ्यूनेरिया में और स्पंजों में। जैसे फ्यूनेरिया और स्पंज में आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? जेम्यूल है। ये क्या है? जेम्यूल। और ये किसका है? ये संघ पोरिफेरा यानी कि स्पंजों में पाया जाता है, स्पंजों में। अब हम देखेंगे पौधों में कायिक जनन क्या होता है। मातृ पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। उच्च श्रेणी के पौधों में यह 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन जो होता है पौधों में जो अनलैंगिक जनन होता है उसी को हम कायिक जनन कह सकते हैं। और कायिक जनन 2 प्रकार का होता है।
एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो हम देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन को पढ़े, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती इत्यादि मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाते हैं। कायिक जनन की कुछ विधियां निम्नलिखित है। पहले हम देखेंगे कि तना से कैसे होता है। किसे? तना से। तना में जो है बहुत सारे प्रकार आ सकते हैं, कंड, प्रकंड, घनकंड इत्यादि सब। तो पहले हम कंड यानी कि ट्यूबर्स को देखेंगे। आप देखे होंगे कि जो आलू होता है, आलू के ऊपर आँखें होती है और आलू को जब हम मिट्टी में बो देते हैं तो उसके अंकुरन के द्वारा नया पौधा बन जाता है, तो इसे कंड कहते हैं। फिर हम देखते हैं प्रकंड यानी कि राइजोम को। राइजोम जो होता है यह क्या होता है? भूमिगत तना होता है और यह मृदा के समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व तथा पर्वसंधियाँ होती है। पर्वसंधियाँ जो होती है पर उस पर जो है शंखपत्र होती है और उस शंखपत्र में क्या होता है? कक्षस्थ कणिका मिलती है, जिससे क्या होता है? नए पौधे का जन्म होता है। ऐसे आप देखे होंगे अदरक और हल्दी, जिंजर और टर्मरिक। नेक्स्ट है घनकंड, कोर्म जिसे हम कहते हैं। यह भी भूमिगत तना होता है। यह मृदा में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियों पर कणिकाएं पाई जाती है और यह कणिकाएं जो होती है शंख पत्रों से ढकी रहती है। इन कणिकाओं से क्या होता है? नया पौधा बनता है। अब हम देखेंगे शंख कंड यानी कि बल्ब। बल्ब जो होता है यह तने का रूपांतर होता है और इसके चारों ओर शंख कंड जो है भोजन का क्या करता है? संचय करता है, यानी कि भोजन का स्टोरेज करता है। और शंख पत्र के कक्षस्थ कणिकाओं द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। जैसे आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन। अब हम देखेंगे अवायवीय तने द्वारा। इसके पहले जो हम पढ़े थे वो था भूमिगत तना। अब ये क्या है? अवायवीय तना। यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें तथा शाखा निकलती है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या? ऊपरी भूस्टारी, रनर जिसे कहते हैं। रनर जो होता है मृदा के बाहर क्षैतिज रूप से मिलता है, मृदा के बाहर क्षैतिज रूप से, और प्रत्येक पर्वसंधियों से जड़ें निकलती है जो वृद्धि करके नया पौधा बनाते हैं। जैसे आप देखे होंगे दूब घास जो होता है और आगजेनिक जिसे हम खट्टी बूटी कहते हैं और शकरकंद, ये सब जो होते हैं ये सब भूमि के बाहर जो है क्षैतिज रूप से जो है एक रन करते हैं। अब हम देखेंगे भूस्टारी यानी कि स्टोनन। स्टोनन क्या होता है? स्टोनन में प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ निकलती है और जब भूस्टारी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायवीय भाग से नया पौधा बनता है। जैसे आप केंदा देखेंगे और अरवी जिसे हम अरवी कहते हैं, इससे जो है आप इसका जो भूस्टारी होता है अंडा गंडा कर देंगे तो प्रत्येक से जो है एक नया पौधा बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये राइजोम है, स्टोनन, ये ट्यूबर और ये बल्बिन्स, ये सब है। फिर हम देखेंगे भूस्टारिका यानी ऑफसेट भूस्टारिका जो होती है, जैसे जो जलोद्भिद यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। उनमें जो पर्वसंधियाँ होती है वो क्या होती है? पानी में डूबी रहती है और प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का समूह निकलता है और यह पत्तियों का समूह मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे जनकुंभी और पिस्टिया का पौधा। नेक्स्ट है अंतःभूस्टारी जिसे हम शकर कहते हैं। इसमें पौधे के क्षैतिज तने की प्रत्येक पर्वसंधि से नया पौधा बनकर बाहर निकलता है, मृदा से बाहर निकलता है। जैसे आप देखे होंगे पुदीना और गुलदाउदी जो होता है। अब हम देखेंगे कि जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे आप देखे होंगे शकरकंद, डहेलिया, शतावर, ये सब जो पौधे होती है इन सब की जड़ों पर अपस्थानिक कणिकाएं बनती है जो अनुकूल वातावरण आने पर नए पौधों को बनाती है। अब हम देखेंगे पत्तियों द्वारा कैसे जनन होता है।
कुछ पौधे जैसे ब्रायोफिंडम में पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कंडकाएं बनती है और यह उनसे अलग होकर नए पौधों को जन्म देती है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रायोफिंडम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपस्थानिक कंडकाएं बनी हैं। यही कंडकाएं जो है अलग होकर नए पौधों को जन्म देती है। जैसे ये शकरकंद है जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पोटैटो का ट्यूबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रनर है, जैसे दूब घास इसका एग्जाम्पल है। स्टोनर, यहाँ आप देख सकते हैं आपसेट, ये क्या है, इकार्निया जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलकुंभी। ये शकर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। आप PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।